दोस्तों मेरा एक पुराना वाला वीडियो आप उठाकर देखिएगा, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि मैंने बताया था कि लोकसभा के अंदर जो लड़का घुसा था बीजेपी सांसद की पर्ची के नाम पर, वो दरअसल एक पूरे खेल के तहत घुसा था जिससे हंगामा हो। हंगामे के बाद विपक्षी पार्टी के सांसद उस पर जवाब मांगेंगे, एक एक करके तमाम विपक्षी पार्टी के सांसदों को बाहर फेंक दिया जाएगा और फिर एक ऐसे विधेयक को पास करा लिया जाएगा जिसके जरिए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की पूरी ताकत मोदी जी के हाथ में आएगी। यही नहीं, चुनाव आयुक्त को जो चुनाव हुआ होगा मोदी जी का खासम खास होगा, उसे इतनी ताकत दे दी जाएगी, उसने जो फैसला चुनाव को लेकर ले लिया उसे आप किसी भी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, कहीं चुनौती नहीं दे पाएंगे। वो विधेयक पास करा लिया गया है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि अब ये पूरा का पूरा खेल निकल कर सामने आया। कैसे जिन लोगों पर जिम्मेदारी है निष्पक्ष चुनाव कराने की, वो खुलकर खेल कर रहे हैं। आज उसकी एक एक तस्वीर दिखाऊंगा, आप देखिएगा, इनकी एक एक करतूत देखिएगा कि जो अधिकारी जिस पर जिम्मेदारी है उसने कैसे चुनावों के दौरान ये धांधली करने का काम किया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं सैम टीवी। दरअसल पहले मैं आपको चंडीगढ़ मेयर के चुनाव के बारे में बता दूं। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीत गया कम वोट होने के बावजूद, लेकिन आम आदमी पार्टी के पास जिसमें 20 पार्षद थे फिर भी उनका उम्मीदवार था वो हार गया। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे हो गया? भाई यही तो खेल है। पहले ईवीएम से जो शुरू हुआ था वो अब चुनाव आयुक्तों तक पहुंच चुका है, जिन पर जिम्मेदारी है पूरे पूरे वोट पड़ने हैं, देखना गलती किसकी है, कौन जीता कौन हारा। उन्होंने ऐलान कर दिया बीजेपी का उम्मीदवार जीता है। कैसे? पहले वीडियो देखिए। तो ये व्यक्ति जो आप देख रहे हैं ना, सबसे बड़ी तो बात मैं ये कहूंगा कि अच्छी बात थी कि वहां सीसीटीवी लगा हुआ था, वरना इनकी करतूत पकड़ में नहीं आता। आप देखिएगा, दरअसल जो जिस पर्ची पर ये पेन चला रहे हैं ना, वो पर्चियां हैं वोटिंग की, जो आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने डाला था अपने उम्मीदवार के पक्ष में। अगर उस पर पेन कुछ भी क्रॉस व्रॉस चल जाता है ना तो उसे रद्द कर दिया जाता है। यही काम करने का कर रहे हैं कोशिश। इन्हें पता ही नहीं था कि सीसीटीवी लगा हुआ है, ये लगातार उस पर क्रॉस करते रहे जिससे रद्द कर दिया जाए। ऐसे 8 पार्षदों के वोट को रद्द कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के 16 के 16 पार्षदों के वोट को सही मान लिया गया। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत गए और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हार गए। हारना ही था जब तय ही कर लिया गया, जब पीठासीन अधिकारी डंके की चोट पर धांधली करेंगे, करवाएंगे, खुद हाथ से पेन चलाएंगे, वोटों को अवैध करार देंगे तो होगा ही होगा। ये देखिए आराम से, तल्लीनता के साथ, कितने आराम से 8 के 8 पर्चियां हैं, 8 के 8 वोट रद्द कर दिए गए, अवैध बता दिए और जिता दिया कि किसे? बीजेपी के उम्मीदवार को। ये देखिए, इनको कितनी जल्दबाजी भी थी, ये वीडियो भी देख लीजिए। बीजेपी का मेयर बन चुका है, बीजेपी के मेयर की अनाउंसमेंट कर दी गई है। बीजेपी का मेयर मनोज सोनकर को बीजेपी का मेयर बना दिया गया है। तो सीधा तुम देख लो, बीजेपी के मेयर कहा कि हंगामा हुआ है, हंगामा होते हुए आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस ने पर्चियां डाले गए। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੇਅਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਈਆਂ ਨੇ ਨੋਟ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਉਠਾਓ अपनी अपनी सीटें बहुत ज्यादा इनकी बवाल है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहे हैं। आ रही है बीजेपी ने जीत हासिल कर लेती है। खुद ही ऐलान किया, ऐलान करने के बाद खुद हाथ पकड़कर बैठा दिया मेयर की कुर्सी पर। उसके बाद जब विवाद होने लगा तो वहां से निकल लिए। ये वीडियो भी देख लीजिए, सही है। एक एक चीज इसलिए दिखा रहा हूं दोस्तों कि देखना बहुत जरूरी है। दरअसल कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर आवाज उठाई है। उन्होंने कहा है चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव था, बीजेपी के पास बहुमत नहीं था, लेकिन चुनाव भाजपा जीत गई। जानने के लिए क्रोनोलॉजी समझिए, कुल 36 सीटें थी,
कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के पास 20 वोट थे और बीजेपी के पास 16 वोट। इसके बाद बीजेपी के नेता को पीठासीन अधिकारी बनाया गया। वीडियो में वही अधिकारी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के 8 वोट इनवैलिड घोषित करता दिख रहा है। इस तरह बीजेपी ने चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में सरेआम लोकतंत्र की हत्या की है। ये बात सच है ना यार? अब किससे कहे किससे? ईवीएम पर भरोसा है नहीं, करेंगे नहीं, हो ही रहा है खेल, सबको पता है। ऐसी आवाजें तो नहीं उठ रही ना। दूसरा, ऐसे ऐसे अधिकारी बिठा दिए जाएंगे जो कह देंगे इनवैलिड वोट है, अवैध वोट है, तो वो खेल खत्म। उसके बाद आप चुनौती कहीं दे नहीं पाएंगे क्योंकि पहले ही कह दिया गया विधेयक पास हो चुका है। वो सामने रख दिया जाएगा, बता दिया जाएगा जो इन्होंने किया बिल्कुल ठीक किया, इनकी बात आखिरी बात है, कोई बात नहीं सुनी जाए। आप सोच सकते हैं इनसे उम्मीद करेंगे? इसको लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने जो कहा वो सुनना जरूरी है। चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव इस बात का प्रमाण और सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता काबिज करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, और फिर वो दिन दहाड़े चुनाव में धांधली ही क्यों ना हो। चंडीगढ़ मेयर के चुनाव को थोड़ा समझना जरूरी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ये चुनाव मिलकर लड़ रही थी। हमारे साझा उम्मीदवार कुलदीप सिंह थे, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मनोज सोनकर थे। चंडीगढ़ नगर निगम में 36 वोट हैं मेयर चुनने के लिए। 14 नगर निगम के सदस्य भाजपा के थे, एक उनकी मेयर किरण खेर, एक शिरोमणि अकाली दल का वोट, 13 आम आदमी पार्टी के वोट और 7 वोट कांग्रेस के थे। 9 मनोनीत सदस्य होते हैं जिनका वोटिंग नहीं होती है। यह चुनाव 18 जनवरी को होना था। पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह, जिनके भाजपा से अत्यंत प्रगाढ़ संबंध हैं, जो मनोनीत सदस्य हैं, जिनकी भाजपा में खूब आवभगत होती है, उनके तमाम वीडियो और फोटो वायरल हैं जहां पर भाजपाई उनका स्वागत करते हैं, वो पीठासीन अधिकारी थे। 18 जनवरी को वो यकाएक बीमार पड़ के अस्पताल में एडमिट हो जाते हैं, चुनाव टल जाता है। हम पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट गए। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने यूनियन टेरिटरी के प्रशासन को निर्देशित किया कि चुनाव 6 फरवरी को नहीं 30 जनवरी को होगा। चुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी को 16 वोट मिले, 14 उनके नगर निगम के सदस्य, एक किरण खेर और एक शायद शिरोमणि अकाली दल का, मिलाकर 16 वोट मिले। आप और कांग्रेस के साझा कैंडिडेट को 20 वोट मिले। सीधी जीत हमारी थी। लेकिन पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह, जिनके भाजपा से प्रगाढ़ संबंध है, उन्होंने हमारे 8 वोटों को अवैध घोषित कर दिया। तो सुना, सुप्रिया श्रीनेत ने पूरे विस्तार से बताया कि खेल कैसे किया गया। आप यकीन मानकर चल सकते हैं कि ये खेल डंके की चोट पर खेला जा रहा। अभी तक तो सरकारें गिराई जाती थी, नेता तोड़े जाते थे, ईवीएम के जरिए चुनाव जीते जाते थे। अब तो अधिकारी डंके की चोट पर भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर उनको जिताने में लगे हुए हैं। एक एक तस्वीर इसलिए दिखाइए दोस्तों कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी खास तौर पर यह चाहती है कि हर एक चुनाव, चाहे वो विधानसभा से जुड़ा हो, चाहे मेयर पद से जुड़ा हो, पार्षदी से जुड़ा हो, पंचायत से जुड़ा हो, हिंदी भाषी बेल्ट के अंदर बीजेपी मोदी होना चाहिए। और उसके लिए साम दाम दंड भेद सारी नीतियों को अपनाया जा रहा है। नमस्कार। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच। दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।